कैसे हैं आप? अब फिर से एग्जामिनेशन आ रहा है यूपीएससी का, प्रीलिम्स का 2023 का। इस बार 9 महीने बचे हुए मुश्किल से। तो कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं लंबे टाइम से, कुछ लोग तो चलिए फ्रेशर हैं। जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 में भी उससे ज़्यादा साल गुजर गए। और मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि कोई बात नहीं है, ये एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो और कुछ नहीं होगा तो लर्न कर लोगे लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बात सही है, लेकिन क्या जब आपने शुरुआत की थी इसकी तैयारी की तो ये सोच के किया था, ये घर पे बोला था कि हम लर्न करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे चलाई जाती है, हम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने जा रहे हैं, हम एक अच्छा इंसान बनने जा रहे हैं? नहीं ना, नहीं। आपने तैयारी की थी एक बढ़िया जॉब लेने के लिए, जो आपके घर का सपना था, आपका सपना था। उसके पीछे कोई इंस्पायरेशन थी, कोई ज़िंदगी का सबक था, किसी बात को आपने सुना था, किसी को आपने सुनाया था, कुछ चीज़ों से आपने सीखा था कि हाँ ये ऐसी जॉब होती है, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस थे, कुछ आपको करेक्शन करने हैं लाइफ में, किसी चीज़ का आपको कॉम्पनसेशन करना है। लेकिन अब आप क्या कॉम्पनसेशन कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। मैंने जब तैयारी की शुरुआत की थी मैं ये नहीं सोच कर आया था कि हाँ मैं यूट्यूब करने जा रहा हूँ इसलिए मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ। मैं आया था, मैंने तैयारी की शुरुआत की तो मैंने ये सोच के किया था कि हाँ मुझे क्वालिफाई करना है, और मैंने क्वालिफाई नहीं किया। दैट इज़ नॉट माई गेन, दैट इज़ ए लॉस। रियलिटी टच लीजिए, कॉम्पनसेशन के सपनों में मत रहिए। सपने टूटते जाएंगे और आप सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म लगा के चलते रहोगे। तो ये मत करिए। आज भी उसी पॉलिटी के चैप्टर में अटके पड़े हैं कि फंडामेंटल राइट कंप्लीट नहीं हो रहा, क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो कर लीजिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दे दीजिए मार्क्स। वही सी सेट का मार्क्स पिछली बार नहीं आया था, फिर से नहीं आ रहा, फिर सोच रहे हैं कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये किसी से पूछ रहे हैं जाके कि सी सेट की शुरुआत कब से करनी चाहिए? अरे शुरुआत तो तभी हो गई थी जिस दिन आपके मार्क्स नहीं आते, 2 साल पहले, 1 साल पहले शुरू करना था ना। फिर से वही सीन तो बनाना नहीं है। आंसर राइटिंग नहीं की, कलम नहीं उठाया जाता, नहीं स्टार्ट हो रहा। अरे कलम नहीं उठाया गया था तो आपने ग्रेजुएशन कैसे किया? किसी और ने तो आपका पेपर लिखा नहीं था। क्या यूपीएससी में कोई अलग से पेपर होता है, बाहर से बन के आता है, प्लास्टिक पे लिखना होता है, कोई अलग से कलम होती है वहाँ पे? जब इंसान उसको चेक करता है, क्या बाहर से नासा से साइंटिस्ट आते हैं पेपर चेक करने के लिए, या यही यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं? लिख के देखिए तो सही, लिखना आ जाएगा। चल के देखिए तो सही, दौड़ना आ जाएगा। शुरुआत तो करिए, कदम तो बढ़ाइए। कदम न बढ़ाने के चक्कर में आपके कदम हमेशा पीछे चलते रहते हैं, एक जगह पे जमे रहते हैं, और उसी बीच में कोई आता है जो शीला इंसान, जो गलतियां करने के लिए तैयार है, जिसको इनसिक्योरिटी नहीं है, जो अपने आप को ट्रांसपेरेंटली दिखा सकता है इवैल्यूएटर के सामने कि देखो मुझे कुछ नहीं आता, जो सजेशन ले सकता है। तो वो जो एक आपने अपने ऊपर जो एक परत लगा के रखी है ना कि इसको भेदने नहीं देंगे, हम नहीं देखने देंगे कि हम अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हैं, जिस दिन आप उस परत को हटा लोगे, जिस दिन आप अपने आप को बाहर डाल दोगे अपने इवैल्यूएटर या अपने मेंटोर के सामने, उस दिन आपका काम हो जाएगा। बाकी रास्ता खुद बन बैठता है। अगर आप अपने मिस्टेक्स समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं तो इंप्रूवमेंट होगी, अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। कई लोगों ने इस बीच में प्लान बी ले लिया, प्रोग्राम आ गए, लोगों ने भी सजेस्ट किया, बड़ी अच्छी बात है, प्लान बी होना चाहिए, कंपटीशन टफ है। लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि आपका प्लान बी ही आपका मेन प्लान बन जाएगा? प्लान बी की तैयारी में भी 4 साल लग गए, 2 साल लग गए, लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, ना प्लान बी हो रहा है ना प्लान ए हो रहा है। आप कंफ्यूजन हो गया कि ए बी की तैयारी कर रहे हैं। ए बी की तैयारी किसने बोला था करने को? ये कोई ब्लड ग्रुप है क्या? कुछ भी ले लो चलेगा। अरे जब प्लान बी लिया था तो प्लान बी क्लियर करना था, फिर बैठना था एग्जाम में। तो नहीं, इधर भी एक कदम रखेंगे, उधर भी एक कदम रखेंगे, और बीच में पता नहीं कि कहाँ पे कदम रखेंगे। कदम तो हवा में रखने देना, हर जगह जाके चिपकना तो था नहीं। तो अगर आपने कोई प्लान बी लिया है तो उसको सल्टाइए, उसको क्लियर करिए। आपने यही सोच के लिया था ना कि ये वाला इजी है, इससे स्टेबल हो जाएंगे, तो कौन रोक रहा है आपको? इस एज में 21, 22, 23, 24, 25, 32, 30 की एज में अपने पेरेंट्स के पैसे पे रहना, ये इंडिया में हो सकता है और बड़ी इज्जत के साथ हो सकता है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आती। हमने भी ये फेस किया है। इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई ना कोई, देखिए, सपना तो होगा आपका इसके पीछे। इस सपने के पीछे कोई ना कोई लर्निंग तो होगी, कोई इंस्पायरेशन तो होगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहते हो सकता है आप चाहते हो इस जॉब को, हो सकता है आपने किसी को देखा हो, उससे आपने सोचा हो कि आपकी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, या हो सकता है कि लाइफ में आपको कोई झटका लगा होगा, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ होगा, उससे आपको इंस्पायरेशन मिली है। अरे कहीं से इंस्पायरेशन आए उससे क्या मतलब है, गोल अचीव होना चाहिए, सीधी सी बात है। आपको पेरेंट्स कहते नहीं, पैसे भेजते हैं, केयर करते हैं, खाना बनाते हैं, बनवाते हैं, सारी चीज़ें सुख सुविधा देते हैं,
आपको लगता होगा कि बड़ी न्यूट्रल चीज चली आ रही है। हाँ, न्यूट्रल चीज चली आ रही है, आपके पेरेंट्स आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो अनकंडीशनल प्यार है। लेकिन उस अनकंडीशनल प्यार में ये भी है कि मेरा बच्चा अपनी जगह पे पहुंचे। कोई पेड़ जब पौधे जो आपके पत्तों को सपोर्ट देता है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि उसका पत्ता सूख जाए। ठीक है, जड़ें उसकी न्यूट्रिशन दे देंगी, सारी चीजें मुहैया कराएंगी, बट एक्सपेक्टेशन होती है कि पतझड़ के पहले तो कम से कम सूख मत जाना, तो जवानी के पहले कम से कम बूढ़े तो मत हो जाना, जवानी के दौरान पूरा बेरोजगार तो मत रह जाना। ये चीजें मत करिए। उनकी होप्स हैं, उनकी आंखों में वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हों और उनकी जो है पूरी लाइफ अच्छी करें, उनको बाहर घुमाएं, उनको बढ़िया आप घर दें, गाड़ी दें, जो भी है सुख सुविधा दें, इज्जत दिलवाएं। सबसे बड़ी बात है समाज में कि हमारा बेटा हमारी बेटी यहाँ पे पहुंची है। आज हमारे कई स्टूडेंट्स जो हैं IAS IPS बन गए पिछले बैच में। आज भी मैं उनके व्हाट्सएप का स्टेटस देखता हूँ, जब वो लबासना गए तो अपने पेरेंट्स को लेकर गए, कुछ के दोनों पेरेंट्स नहीं है, अपने पिताजी को लेकर गए, मम्मी को लेकर गए, एक फोटो खींची साथ में। आपको पता है उस फोटो की कितनी सेटिस्फैक्शन है, देख के दिल खुश हो जाता है कि वाह क्या बेटी है, क्या बेटा है। विदेश से लोगों के जो है फादर आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, जो बाहर रहते थे हमेशा कि नहीं चलो देखते हैं इसने अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग होने वाली है, मिलने जाते हैं। एक खुशी आप समझते हो। वो कहते नहीं जब तक उनको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हो। जिस दिन आप सक्सेस लेकर आओगे ना, आपसे ज्यादा वो खुशी के आंसू बहाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत वेट किया आपको रेज करने में, इस एज में पहुंचाने में उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है यार। कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमारे पेरेंट्स ने भी कोई भी ज्वेलरी हो, महंगा कपड़ा हो, खाना हो, सारी चीज़ों को त्यागा है 5 बच्चों को पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में। सबके पेरेंट्स करते हैं, कितने भी अमीर हों पता है, और कितने भी मिडिल क्लासों से कोई मतलब नहीं, पेरेंट्स हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बच्चों के लिए। और अब आप बच्चे हो नहीं, आप जवान हो, अडल्ट हो, UPSC की तैयारी करने वालों को बच्चा नहीं बोलते हैं। आप उनके लिए बच्चे होंगे, आप आपके लिए, अपने खुद के लिए बच्चे नहीं, आप बड़े हो चुके हैं। आपके कंधों पे जिम्मेदारी है, कॉम्पीट करिए। इन्हीं लोगों में से जो आपके सामने बैठे हैं उसी में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन करिए, इवैल्यूएशन करवाइए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहा हो। सीसेट कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए। वो फंडामेंटल राइट, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर से आज भी जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो जो एनवायरनमेंट में चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर की मैगजीन जो आपकी कंप्लीट नहीं हो रही, उठाइए उसको, घुन लग जाएगा उसमें और वो घुन लगा देगा आपके मार्क्स में। फिर वही बात हो जाएगी, 70 में स्कोर हो गया, 80 में स्कोर हो गया, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, कैलकुलेट करते हैं, 1 महीना कैलकुलेट करें, बाद में पता चला रिजल्ट नहीं आया, अगले साल का एग्जाम भरेंगे, नहीं अटेम्प्ट खत्म हो गया। नहीं स्टेट PSC देते हैं, हम कुछ और करते हैं, क्लरिकल एग्जाम दे लेते हैं। दीजिए ना, लेकिन ऐसे बैकअप दीजिए। बैकअप को ही मेन गोल बना लिया, फिर जॉब करने लगे, फिर टाइम नहीं बच रहा, ऐसे नहीं चलेगा। शुरू करिए। कॉपी है बगल में, कलम है बगल में मैगजीन है, किताबें हैं, और मैं तो हमेशा हूँ ही बगल में। जब मन तब रीच करिए। सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज हैं, सारे सोर्सेज हैं। इसके लिए ना कोई फीस है, ना कोई डिमांड है, बस इतनी रिक्वेस्ट है, करिए और करके एक बार बताइए, बहुत अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे ऐड होइए, सेलेक्ट होके, उसके बाद बताइए, स्टेटस अपडेट करिए, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। अपना नहीं, अपने करीबी का तो हुआ। वेक अप, इट इज़ द टाइम टू राइज। कमांड लीजिए अपनी लाइफ का। पहले की लाइफ इतनी आसान नहीं थी, अब बहुत आसान हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन रिसोर्सेज भी बहुत हो गए हैं। यूटिलाइज करिए ऑप्टिमम, सक्सेस लाइए, अपने घर वालों को खुश करिए। वो जो त्याग उन्होंने दिया है उसके बदले में खुशियाँ दीजिए। ये स्क्रॉलिंग करना, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में चैट करना, देखना चीज़ों को, दूसरों को कब तक देखेंगे आप? एक बार खुद को देखिए ना, एक बार अंदर झांक के देखिए कि आज पेपर लिखने जाएंगे तो आप स्कोर कर लेंगे। आंसर अगर ना है तो उसको हाँ में चेंज कर दीजिए, लग जाइए। हैव ए वेरी गुड डे, हैव ए वेरी गुड सेप्टेम्बर।